सो वेलकम बैक दोस्तों। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो बनाने का कोई मन था नहीं, लेकिन इनका सजेशन था कि भाई अगर इसका जिक्र किया है तो भाई बना ही लेना चाहिए। ये हमारे पास है तो हम इसको बना लेते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बता दें कि मतलब क्या है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और सेंस बनता है इस समय इस चीज़ को लेने का या नहीं, ये भी Yes. हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली है क्या पहले हम आपको ये बताते हैं। यस कि बेसिकली है क्या। तो भाई लोग जैसा कि M3K, तो उसका मॉडल नंबर है FIO M3K, ठीक है। FIIO FIO, उसके बाद M3K इसका प्रॉपर मॉडल नंबर है, ठीक है। M3K, M फॉर मंकी वाला, ठीक है, M3K। तो दोस्तों ये एक अलग से एक ऑडियो प्लेयर डिवाइस है, एक म्यूजिक प्लेयर डिवाइस है। और सबसे पहले आप वीडियो में जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारी शक्ल में पसीना दिख रहा है तो उसके लिए गाली मत देना, फैन ऑफ करके क्योंकि हम लोग फैन ऑफ करके बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने फैन ऑन करके बनाया तो फैन की इतनी आवाज आएगी, फिर आप ही लोग हमें उल्टा गाली दोगे। आप लोग भले ही ना लो, क्योंकि आप लोग हो कि कुछ होते हैं जिनको कुछ ज्यादा ही खुजली होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो क्वालिटी हॉलीवुड की बनानी चाहिए। यस, तो हमारे पास अभी इतना बजट क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छा परिवार है हमारा, हमें गर्व है इस बात पे। वी आर इन लो बजट्स। हाँ, गरीबी छा रखी है। सही बात है। हाँ, तो अभी हम और एसी नहीं लगा सकते, गरीब है हम। हम टॉपिक पे आते हैं। ये हम लोग गरीबों के अंबानी है। हाँ, तो ये है FIO M3K, इसका मॉडल नंबर। ये एक पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर है, यस एक सेपरेट ऑडियो प्लेयर है। यस। और अगर हम लोग बात करें इस पे आने से पहले कि अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि आज के दौर में जहाँ हम लोग मोबाइल फ़ोन से म्यूज़िक सुन लेते हैं या लैपटॉप से सुन लेते हैं या टैबलेट से सुन लेते हैं, कोई भी डिवाइस है। कई सारी डिवाइसेस। मैं स्मार्टफोन को प्राइमरी एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वो सबके पास होता है। लैपटॉप शायद हर कोई ना खरीद पाए। मैं स्मार्टफोन का एज अ प्राइमरी डिवाइस लेता हूँ क्योंकि वही सबका डेली ड्राइवर होता है आज। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग स्मार्टफोन में म्यूज़िक सुन सकते हो, लेकिन स्मार्टफोन के अपने कुछ एक डाउन साइड्स भी हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो स्मार्टफोन्स की जो ऑडियो क्वालिटी होती है, जो स्मार्टफोन्स का जो ऑडियो का डैक होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो उतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी वो आपको नहीं दे सकता है, इतना आउटपुट आपको बेहतर नहीं देता। यस। और दूसरा, अगर आप लोग म्यूजिक सुनोगे, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि स्ट्रीमिंग का ज़माना है, हाँ। तो आप लोग अगर स्ट्रीमिंग पे मतलब स्पॉटिफाई या विंग या कोई भी अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पे गाने सुन रहे हो, स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो जो पहला रहेगा वो तो आपके डेटा की धज्जियां उड़ाएगा अच्छे से, धज्जियां उड़ाएगा। और उसके बाद Yes. नोटिफिकेशंस इतने ज़्यादा आएंगे कि गाने आपको इंटरप्ट Yes. करेंगे। यस। और कभी कभी नेटवर्क और ये मत कहना है कि जियो आ गया, नेट की क्या प्रॉब्लम है। भाई दोस्तों, आप लोग को एक बात बता देते हैं, नेट सस्ता हुआ है, फ्री नहीं हुआ है। सस्ता हुआ है, फ्री नहीं हुआ, और उतना भी अच्छा नहीं हुआ है। यस, उतनी स्पीड अभी नहीं है कई कई जगह ऐसी है कि जहाँ आप अनइंटरप्टेड तरीके से गाना सुन पाओ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो वो आपका 5 मिनट का गाना 15 मिनट 5 बन जाएगा, मिनट का गाना 15 मिनट लगा देता है। और अगर कहीं आप बाय डिफॉल्ट ट्रैवल पे हैं भूल जाओ फिर। तो फिर वो नेटवर्क डाइवर्सिटी के चक्कर में गाना भी आपका डाइवर्स हो जाता है। यस। तो और ये हम लोग के साथ हो चुका है। ये हमने बहुत हम लोग जिस सिटी में रहते हैं, बाकी सिटीज की बात नहीं जानते, जिस सिटी में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहां हम लोगों ने दुनिया भर का नेटवर्क ट्राई किया। एयरटेल ट्राई किया, वी ट्राई किया, BSNL और करंटली जियो यूज कर रहे हैं। तो सबके नेट की हालत ऐसी है कि मैं बताऊं कि स्पॉटिफाई में अगर जब तक मैंने क्वालिटी ऑटो में रखी है तो चलो ठीक है, वेरी हाई पे जो कि उनका 320 kbps सबसे मैक्सिमम क्वालिटी होती है स्पॉटिफाई की, जैसे ही मैं 320 kbps से वेरी हाई पे सेट करता हूँ स्पॉटिफाई में, बफरिंग होना शुरू होने लगता है। सुबह हो सकता है अच्छा चले, दोपहर में वो लेकिन दोपहर में तो हो चुका है, फिर 5 मिनट का गाना 15 मिनट बना देगा बफरिंग कर करके। और अगर आपको ऐसी इंटरप्शन नहीं चाहिए, यस। आजकल जैसे बता रहा हूँ, और सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका डेटा तो जाएगा, प्लस आपकी बैटरी भी ड्रेन होगी स्मार्टफोन की कहीं ना कहीं। इससे बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। आप Yes. चाहे 6000 mAh की बैटरी ले लो, बैटरी लेकिन बार बार जब आपका वीक सिग्नल होता है ना, इससे बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। बैटरी, क्योंकि उसी के साथ आपको कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। यस, आपके फोन को सब कुछ मैनेज करना रहता है। अदर जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके मैसेजेस नोटिफिकेशंस भी आते हैं, यस। और उसमें डेटा भी जाता और है। इवन बैटरी आजकल तो भी लोग जाती है। ब्लूटूथ लगा के सुनते हैं, ब्लूटूथ के लिए अलग से बैटरी आपकी खर्च होती है कहीं ना अलग कहीं, से फ़ोन की भी बैटरी उसमें खर्च होती है, क्योंकि ब्लूटूथ भी अलग से हार्डवेयर होता है अंदर। कनेक्टिविटी भी करने में उसकी बैटरी खर्च Yes. होती है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, एक डेडिकेटेड ऑडियो प्लेयर या डैप, हाँ, डेडिकेटेड ऑडियो प्लेयर, एक पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर, जो जिसका लोग डैप बोल सकते हैं हाँ। शॉर्ट फॉर्म में। इस वक्त हमारे पास FIIO यानी FIO का एक FIO कंपनी का है। FIO का M3 के मॉडल नंबर का एक ऑडियो प्लेयर है। अगर मैं बताएं कि FIO कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों ये कंपनी कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नई तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं कह सकते। हालांकि इंडिया में इनका एग्जिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ मैंने चेक किया FIO की वेबसाइट पे, तो वहां मुझे ये पता चला कि ये ओप्पो का ही एक तरह से डिवीजन है एक ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए। एक ओप्पो का कह सकते हैं एक सिस्टर कंपनी एक छोटा सा मतलब डिवीजन है जो ऑडियो प्रोडक्ट्स पे ध्यान देती है, और ये लो कॉस्ट में
अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स ये बनाती है और सिर्फ ऑडियो प्रोडक्ट्स में ही डील करती है। Yes. इनका स्मार्टफोन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं कोई नहीं है, है। ये सिर्फ ऑडियो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ऑडियो प्रोडक्ट्स इनके अभी तो ये हमारे यस, पास एक इनके टैब ऑडियो है। प्लेस की रेंज काफी हद तक जाती है। इवन ये हम लोगों ने सबसे बेसिक वाला मॉडल लिया है 6000 का, और इनका जो सबसे टॉप एंड मॉडल आता है वो शायद 1,10,000 के आसपास तक गया हुआ है वो। तो फिलहाल हम उसकी बारे नहीं, हम इसकी बात हाँ करेंगे। अभी हमारी उतनी औकात नहीं है। तो हमारे हाथ में जो है हम आपको इसके Yes. बारे में बताएंगे। तो हम लोगों ने जो अमेजोन पे देखा, वैसे तो इसको खरीदने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन जब हम लोग एक दिन अमेजोन पे थोड़ा शिकार कर रहे थे और स्क्रॉल कर रहे थे अमेजोन पे, तो उसकी प्राइसिंग हम लोग को करीब 5,200 या 5300 के आसपास दिखी। तो सोचे कि चलो खरीद लिया जाए, देखते हैं कैसा होता है। क्या आता है इसकी, क्या क्वालिटी है। यस, कि मतलब इतना जो हाइप बना के रखा है इन्होंने, और अमेजोन पर भी काफी लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। क्या इस लायक, इस काबिल है या कि नहीं? मतलब आप अभी तो खैर इसकी प्राइसिंग 6,000 हो गई है, तो अभी क्या ये इस काबिल है कि मतलब आप इसके ऊपर 6,000 रुपये खर्चो? खर्च करें। यस, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से। आप लोग देख सकते हैं ये प्योर मेटल का बना हुआ है। ये प्योर मेटल है। मैं आपको साउंड दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मतलब आप ये Yes. देख सकते हैं इसकी। ये प्योर मेटल है, पूरा एल्युमिनियम का बॉडी है ये। ऊपर से लेकर नीचे तक ये एल्युमिनियम की बॉडी है पूरी। यस, ये वहाँ बटन हो सकते हैं प्लास्टिक के हो, लेकिन बॉडी जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरी फुल एल्युमिनियम बॉडी है। एल्युमिनियम बॉडी है ये। किसी तरह का कोई चीप मटेरियल यूज नहीं किया गया इसको बनाने में। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, सिवाय स्क्रीन को छोड़ हाँ, के। सामने वाला जो पैनल आप देख रहे हैं ये आपका डिस्प्ले भी है, और थोड़े बहुत जो टच पैड बटन होता है वो यहीं पर है। खाली ये वाला पोर्शन छोड़ के, और खाली और बटन्स को भी चलो मान लेते हैं, हो सकता है प्लास्टिक का हो। उसके अलावा जब का पूरा जो फ्रेम आपको दिख रहा है पूरा का पूरा मेटल का है। पूरा मेटल्स का। यस, कोई भी चीप मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं किया गया एक है। चीज मैं ऐड करूंगा, मेटल्स की वजह से आपको थोड़ा सा हैवी लग सकता है। यस, लेकिन इसको हाथ में पकड़ने का जो फीलिंग है वो बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा फील है। और एक चीज इसमें आप Yes. कवर अप ये हो के आता है। है। यस, इसके साथ आपको एक कवर मिलता है, और अभी मैं आपको ज्यादा ऑन करके दिखा नहीं सकता बिकॉज ये डिस्चार्ज हो पड़ा है। इसकी बैटरी बहुत खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट डेड एंड है ये। तो हम लोग आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल कर सकते हैं सामने से। ठीक है, आप लोग ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्रॉल होगा। ये आपका मेन्यू बटन है, ये बैक बटन है, ये रिवर्स है, एंड ये फॉरवर्ड है। ठीक है, और ये अगर आपको बताऊं तो यहाँ से आपका वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ये प्ले पॉज के लिए अच्छा लगा कि अलग से डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। और ऑफ कोर्स ये तो पावर ऑन ऑफ के लिए सबसे ऊपर बटन दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज मैं और आपको ऐड कर दूं कि इसका जो टच पैनल वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्मूथली काम करता है। यस, ऐसा नहीं कि आपको रगड़ के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। छोटा है लेकिन डायनामाइट की तरह काम करता है, बिल्कुल स्मूथ काम एक करता लैपटॉप के टच पैड की तरह ही ये काम करता है, जैसे टिपिकल जो टच स्क्रीन फोन होते हैं वैसे ही काम है। वैसे ही करता काम है। करता है, स्मूथ काम करता है। आपको कोई इरिटेशन इसमें चलाने में नहीं होगी कि Yes. बहुत ज्यादा। और बात करें इसके नीचे पोर्ट्स की, कौन कौन से पोर्ट है, सबसे पहले देख सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगी इस प्राइस को देखते हुए, कि जो 3.5 मिलीमीटर का जो हेडफोन जैक है साइड में गोल्ड की रिंग दी गई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये चीज आपको मुझे लगता है कि महंगे से महंगे फोन्स में भी नहीं मिलेगी। यस, और ये इसका रीजन बहुत ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देखो साउंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन जो आपको ऑक्सीडाइजेशन होता है वो उसमें वो प्रोसेस को बहुत कम कर देता है। मतलब आपका जो कनेक्टर होता है वो खराब नहीं होगा अंदर जल्दी, तो इससे आपका जो साउंड है वो Safe लंबे समय तक ड्यूरेबल रहेगा वो। और आपकी जो डिवाइस ईयरफोन लगाओगे वो भी Yes. बहुत सेफ रहेगा। यस, तो ऊपर और एक प्लस ये एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि मान लो अगर ये गिर गया ऐसे करके, अगर हेडफोन जाके एक बल गिरता है तो शायद इस गोल्ड रिंग के भी नुकसान पहुंचाएगा, ना कि जैक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जैक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने देगा ये। और अगर बात करें बीच में, तो यहाँ पे आपको एसडी कार्ड का स्लॉट दिख रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये आपका दिख रहा है चार्जिंग पोर्ट, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। टाइप सी देते तो अच्छा रहता है, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, लेकिन हाँ प्राइस को देखते हुए टाइप सी देना चाहिए था, क्योंकि आजकल एक मॉडर्न कनेक्टर और एक यूनिवर्सल कनेक्टर वर्सेटाइल है वो, हर जगह मिलता है। यस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बाद कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं, जो है इसका साउंड, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका साउंड सुन के मैं पागल हो गया, लिटरली पागल हो गए हम लोग। इसके साउंड में ऐसा है, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका साउंड इतना अच्छा निकलेगा। यस, इन शॉर्ट में कहूँ तो ये पॉकेट साइज डायनामाइट वाला काम करता है। यस। हाँ, साउंड की बात से देख कौन, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कुछ इक्वलाइजर, जब हम लोगों ने शुरू में लिया था, जब ये मॉडल नया नया लॉन्च हुआ था, तो उसमें आपको कोई कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन नहीं मिलता था कि अपने हिसाब से बेस को बढ़ा या घटा सको। जो कंपनी ने कुछ प्री डिफाइंड इक्वलाइजर दिए थे, प्री सेट इक्वलाइजर दिया था, उसी से खुश रहना पड़ता था, उसी से खुश रहना पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली एक फर्मवेयर अपडेट आया, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया, तो उसके बाद से इसमें कस्टम इक्वलाइजेशन का ऑप्शन दे दिया कि मतलब कस्टम इक्वलाइजर जो है लगा सकते हो, बेस वगैरह का थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। लेकिन बता दूं कि अगर आप बेस को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाते हो और वॉल्यूम आपने ज्यादा बढ़ाया तो अच्छा खासा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो हम डिस्टॉर्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं,
तो हमारी सलाह यही है कि आपको जो प्री सेट इक्वलाइजर मिल रहा है आप उसी को यूज़ कीजिए, कस्टम वाला यूज़ ना कीजिए। अगर आपको इक्वलाइजर इस्तेमाल करना की ज़्यादा नॉलेज ना हो तो यस, ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, साउंड खराब हो सकता है खराब हो आपका। सकता है, गाने की क्वालिटी खराब हो सकती है, यस आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, कई सारी चीज़ें उसमें आपको यस। अगर आपको ज़्यादा इक्वलाइजर का नॉलेज नहीं है तो जो प्री सेट इक्वलाइजर मैं बता रहा हूँ कि 2 इक्वलाइजर बैंड्स हैं, एक है जैज, सॉरी एक है आपका क्लासिकल और दूसरा आपका डांस। ये जो 2 इक्वलाइजर बैंड्स हैं आप इनको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा साउंड आपको इसमें मिलेगा। गाने के इन हिसाब दोनों से आप यस, दोनों को convert ये कर दोनों जो सकते हैं। प्रोफाइल है क्लासिकल और डांस, ये दोनों प्रोफाइल बहुत अच्छा आपको साउंड एक्सपीरियंस देंगे ना, बेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इन दोनों में। यस। और अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने किस टाइप के गाने सुने, तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने MP3 से लेकर के जो हाई रेस के ऑडियो फॉर्मेट होते हैं हम लोग उनके तक गाने सुने, फ्लैग फाइलें सुनी है, लॉसलेस सुना है, मतलब अनकम्प्रेस्ड जो ऑडियो होती है। हर तरह की अनकम्प्रेस्ड ऑडियो हमने सुनी है और हर तरह के हर मूड के गाने सुने हैं। यस, और हर चीज़ में खरा उतरा है। हर चीज़ में ये मतलब अपनी प्राइस को पूरी तरह से वर्थ करता है। हाँ, इवन अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने बात की क्या हाई रेस ऑडियो फाइल्स की, लेकिन अगर हम लोग बात करें जो चीप MP3 फाइल होती है 128 kbps की, वो भी बहुत ट्रस्ट अच्छा मी वहाँ भी बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं ये। एक आम फोन्स के मुकाबले यस, वहाँ पे इसने अपनी पूरी तरह से परफॉर्मेंस 100/100 दी है। बल्कि 100 से भी एक स्टेप ऊपर ही दी है। 100 ही रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम लिमिट वही होती है। यस, तो वो 100/100 ये वर्थ करता है पूरी मतलब तरह से। देखिए जो हाई रेस फाइल है उनसे तो चलो हमें उम्मीद थी कि भाई ये हाई रेस फाइल है तो यूटिलाइज कर लेगा, लेकिन जो चीप MP3 फाइल होते हैं लाइक 128 kbps की MP3 फाइल होती है, वो जो सबसे वहाँ हमें compressed कतई फाइल होती है, जिसकी वहाँ यस, कोई वरना आप कह सकते हो कि वहाँ घटिया फाइलों में से एक बोली जाती है, और हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि इसमें से अच्छा उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, लेकिन वहाँ पर भी इसने बहुत अच्छा आउटपुट दिया है। अपने हिसाब से जितनी इसकी साइज है, आप इसकी साइज पे बिल्कुल मत जाइएगा। यस ये साइज से ज़्यादा काम करता है। यस, मतलब जो MP3 फाइल में हम सबसे बड़ी खुशी मुझे यही लगी कि जो 128 kbps की MP3 फाइल है, वहाँ पर भी आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को एक जैसे कहते हैं कि डिफाइन कर सकते हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको बज रहा है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इसको ले रहे हैं 6000 में, तो Yes. आपकी जो ईयरफोन की क्वालिटी होनी चाहिए। यस, हाँ सबसे वो इम्पोर्टेंट, एक सबसे इम्पोर्टेंट आप फैक्टर एक है। अच्छा ईयरफोन के ऊपर भी इन्वेस्ट करो कम से कम 1000-2000 रुपए का, क्योंकि हाँ। आपने अगर इसको ले लिया 6000 का, ऊपर से अगर आप 100-150 वाला ईयरफोन यूज करेगा तो कतई कोई फर्क नहीं पड़ने दो वाला। चीज़ें करेंगे, या आप कंपनी को गाली देंगे यस या तो गानों की क्वालिटी को गाली देंगे। यस, हाँ गानों की क्वालिटी बताने की अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर आपसे हाई रेस गाने नहीं मिल पाए आपको, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि या तो CD क्वालिटी के गाने या तो ओरिजिनल CD से गाने आप रिप कीजिए, ये तो 320 kbps के या तो MP3 में। MP3 भी अगर आप सुन रहे हो तो कम से कम 320 kbps के MP3 आप सुनिए, क्योंकि अगर आप उससे नीचे सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर पैसा खर्च हम करने का। इसको आपको फोर्सली इसलिए कह रहे हैं कि आप ईयरफोन बेहतर ले। यस, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा अमेज़न पे उन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है, और पता चला है कि उन लोगों ने इससे बहुत ही लो क्वालिटी की फाइल उन्होंने यूज़ की थी, लाइक 128 kbps की MP3 फाइल थी, और ईयरफोन भी और जो स्पीकर पे लगा तो वो भी बहुत घटिया वाले स्पीकर और ईयरफोन पे यूज़ किए थे उन्होंने। तो जो आप इसके साथ ईयरफोन लेंगे या जो भी आप इसके साथ स्पीकर्स लेंगे, वो अच्छी क्वालिटी के हों। यस, मेक श्योर करें इस बात को। मेक श्योर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप 6000 लगा ही रहे हैं तो आप 1000-1500 लगा के एक अच्छा ईयरफोन ले सकते Yes. हैं। मार्केट में कई सारी अच्छी कंपनियों के ईयरफोन्स ऐसा नहीं है कि सब आपको महंगे लेने पड़ेगा, सस्ते में मिल जाता है। 1000 के नीचे के अच्छे ईयरफोन मिल जाएंगे आपको। और अगर मैं बात करूं तो हाई रेस के, यहाँ पे देखिए आपको हाई रेस ऑडियो का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। सर्टिफाइड है ये। आपको ठीक से दिखेगा कि नहीं मैं बता दूंगा आपको, एक स्क्रीन अटैच कर दूंगा आपको, उसके डब्बे का जो फोटो का वो अटैच कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत आप ही, देख सकते हैं, ये है, मैं आपको कैमरे के सामने लेके जा रहा हूँ। हालांकि शायद दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत लाइट लिखा हुआ बहुत है। शाइनी, यस बहुत शाइनी मेटल है ये, मेटल इससे बहुत शाइनी है, तो लेकिन शायद दिख ना सके आपको। तो हाई रेस ऑडियो का सर्टिफिकेशन मिल रहा है इस प्राइस पे, तो वो बहुत अच्छी बात है, और ये आसानी से नहीं मिलता। और बता दें कि इसमें आपको माइक भी मिल रहा है, मतलब आपसे वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कुछ खास तो नहीं लगी मुझे, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। ओकेजनली यूज कर सकते हो, लेकिन इसके भरोसे मत रहना, रिलायबल नहीं अगर आप उतना। कोई गुप्त अभियान पे निकले हैं तो इसके लिए वो सही है। हाँ, गुप्त अभियान हो गया, फिर मान लो आपका मेन माइक्रोफोन फेल हो गया, तो उस केस में थोड़ा बहुत काम आ सकता थोड़ा है, बहुत काम आ सकता है रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन हाँ भरोसे के लायक उतना नहीं है अगर मैं रफली वॉइस रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो। अब बात करते हैं इसकी कुछ कॉन्स की। पहला कॉन तो मैं यही कहूंगा कि जो बेस तो मुझे डिस्टॉर्शन लगा, और जो मजे की बात है कि जो बेस तो मुझे डिस्टॉर्शन लगा था वो इसके इनबिल्ट फर्मवेयर यानी इसके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में मुझे लगा था। जी ट्रस्ट मी, मैंने इसमें जो इसका कस्टम फर्मवेयर आता है रॉक बॉक्स बोल के, मैंने उसे इंस्टॉल किया, तो वहाँ पे जो बेस का रिस्पॉन्स आ रहा था वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। मतलब जो इन लोगों ने शायद इंटेंशनली जानबूझ के मतलब बेस के रिस्पॉन्स को उन्होंने कम करके रखा है, डिस्टॉर्शन करके रखा हुआ है, या मुझे नहीं पता है फिर इसमें कोई बग है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके जो स्टॉक फर्मवेयर है, जो उसमें स्टॉक सॉफ्टवेयर दिया गया है, इसमें आपको जो बेस को अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे या तो भूमि एकदम
धमधम वाला बेस करोगे तो वहाँ आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा हाई वॉल्यूम्स पे। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के रॉक बॉक्स फर्मवेयर इंस्टॉल कर लो, हालांकि जुगाड़ लगाने की बात नहीं है, यस रॉक बॉक्स फर्मवेयर इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस जो FW फॉर्मेट में फर्मवेयर फाइल है तो आपको उस SD कार्ड में कॉपी करना है और उसको इंस्टॉल कर देना है। यस SD कार्ड में आपको इसे कॉपी करना है, उसके बाद आप लोग को वॉल्यूम अप और पावर बटन दबा के रखना, उसके बाद इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, बस दैट्स इट, हो गया ये, उससे ऊपर कुछ नहीं करना है। और अगर आप चाहो तो आप वापस इसके स्टॉक फर्मवेयर पर भी आ सकते हो, FIO की वेबसाइट पर जाके इसका ऑफिशियल फर्मवेयर डाउनलोड कर लो, मॉडल नंबर सेलेक्ट करके अगेन वही स्टेप, SD कार्ड में कॉपी करके इसे लगाओ और वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाए रखो, उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो आपको उसमें कोई अपना सर नहीं मारना है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टॉक फर्मवेयर के भी अपने कुछ फायदे हैं कि पहली बात जो स्टॉक फर्मवेयर होता है वो बैटरी कम कंज्यूम करता है ये, और मुझे लग रहा है कि 90% लोगों के लिए स्टॉक फर्मवेयर ही मोर देन इनफ है, क्योंकि जो क्लैरिटी, देखिए हाई रेज ऑडियो में आपको बता दूं एक बात दोस्तों कि जो नॉर्मल ऑडियो होता है वहाँ पे लोग बेस ट्रिबल की बात करते हैं, लेकिन जो हाई रेज ऑडियो होता है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यस वहाँ पे ना बेस की बात होती है ज्यादा, ना ट्रिबल की बात होती है, वहाँ पे इक्वलाइजर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसमें मेन बात होती है वोकल्स की। यस जो वोकल्स हो गया, जो ओवरऑल साउंड स्टेज हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हो गया, वहाँ पे बेहतर होगा कि आप इक्वलाइजर यूज ही ना करें, वहाँ आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इक्वलाइजर जिस पे प्रीसेट है आप उसको ही वैसा ही रहने दें। इसीलिए FIO ने इसमें एक और काम किया है कि जो अगर आप इसमें कोई हाई रेजोल्यूशन फॉर्मेट पे कोई गाना चला रहे हैं, यानी हाई रेस पे कोई गाना चला रहे हैं, तो वहाँ इक्वलाइजर को अप्लाई करने पे कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन की ऑडियो ऑलरेडी स्टेबल होती है, उसमें सारी चीजें सारी फ्रीक्वेंसीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा गया होता है, बूस्ट किया होता है, तो उसमें कोई जरूरत पड़नी ही नहीं पड़नी होती है। नॉर्मल भी अगर आप हाई रेज लगा के वैसा ही सुनेंगे तो आपको क्वालिटी बहुत डिसेंट देता है। यस अब बात करूं इसकी, पहले तो इसकी कौन थी जो मैंने बताया बेस के बारे में या फर्मवेयर के बारे में, हाँ, और दूसरा मुझे लगा कि इसी के कस्टम, इसी के फर्मवेयर को लेकर ही जो स्टॉक फर्मवेयर है मुझे कभी कभी थोड़ा सा स्लो लगता है, थोड़ा सा स्लगिश लगता है, खास करके तब आप जब जैसे मान लो कि आप कोई गाना बैकग्राउंड में सुन रहे हो और आप ऑल सॉन्ग्स या आर्टिस्ट में जा करके स्क्रॉल करो तो वहाँ आपको लैगी लगेगा, स्लो एक लेट रिस्पॉन्स वाली चीज़ आपको लगेगी, और कई बार ऐसा हो कि ये सेल्फ रीस्टार्ट भी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हाँ, बहुत बड़ी कॉन है इसके लिए। हाँ, जो उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं है, चाहते तो ये लोग फर्मवेयर अपडेट देके इसके सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते थे, इंप्रूव कर सकते थे, और मे बी अगर और अभी भी कर सकते हैं, फर्मवेयर कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। और Yes. तीसरी जो इसकी कॉन है वो है इसकी इंटरनल स्टोरेज। यस ट्रस्ट में आप लोगों के साथ सुनकर ऐसे है कि इसमें कोई इंटरनल स्टोरेज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको SD कार्ड अलग से आपको SD कार्ड ही लगाना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है? यस अब 1 टेराबाइट तक। हाँ, ये एक चीज़ आपको मैं इंक्लूड कर दूं कि ऐसी चीज़ में आपको 1 टेराबाइट का सपोर्ट मिल रहा है। यस हालांकि मजे की बात है कि अगर आप 1 TB का SD कार्ड खरीदने जाएंगे तो वो खुद 35,000 का आएगा। इससे बेहतर होगा कि आप एक फ्लैगशिप फ़ोन ले लें। यस मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 128 GB तक की, या तो कि दूसरे ऑडियो प्लेयर आप ले सकते हैं अगर आप इतना खर्च करोगे प्रीमियम रेंज का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 1 TB का कोई भी SD कार्ड लेगा, क्योंकि 1 TB का SD कार्ड लगवा तो वही बात हो गई कि जितने की गाड़ी नहीं उतने का पेट्रोल जल जाएगा। वो एक हिंदुस्तान में पुरानी कहावत है, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। यस तो 6 गुना ज्यादा प्राइस आपको देनी पड़ेगी 1 TB के तो SD कार्ड के लिए, ना ले, तो ना ही ले तो भूल जाएं। 128 GB तक या अब बाकी अगर 256 GB तक आप जा सकते हैं। अब आपके ऊपर आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है इस बात का। हाँ मेरे का हम लोग का जो गानों का कलेक्शन है वो कम से कम 30 GB का होगा, तो फिलहाल हम लोगों ने इसमें 64 GB का SD कार्ड लगा के रखा है, और हमारे गानों का कलेक्शन ऑलमोस्ट 30 to 32 GB के बीच में, अभी भी आधी हमारे पास, हाँ 30 से 32 GB के बीच में हमारे गानों का कलेक्शन है, तो वो जितने हैं उतने ही और आ सकते हैं, और आराम से अभी भी इसमें 28 GB स्टोरेज बची हुई है, 25 से 28 GB। तो हम आपको गानों का नंबर बताते हैं, 7 कितना है, 751 सॉन्ग्स, 751 गाने, यानी 750 गाने हैं, और इसमें अभी आधी बची हुई है। यस तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी इसका जो मैनेज है, कितना अच्छा मैनेज करता है ये। यस तो मतलब वही कि हमारे गानों का कलेक्शन कम है तो इसलिए लोगों को ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ रही है, और फ्यूचर में नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, क्या किसको पता है। यस हाँ, और एक मैं इसके उस चीज़ को और करना चाहूँगा जो कि बैटरी लाइफ, प्लस की बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब FIO तो ये क्लेम करता है कि एक फुल सिंगल चार्ज पे आपको आराम से 24 घंटे का प्लेबैक दे देगा, बट उतना हमारे पास टाइम नहीं था सुनने के लिए, लेकिन ना इसका स्टैंड बाई मोड काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज करके रख दें और ऐसे पड़ा रहे, मतलब ऑन करके छोड़ दें, यूज़ ना करें, स्क्रीन की लाइट ऑफ करके छोड़ दें, आप इस तो आराम से 2-3 दिन तक ही आपका आराम से पड़ा रहेगा, ये कोई अच्छा दिक्कत। फीचर है। अगर आप गाने सुनते भी हैं तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-12 घंटे तो आराम से चल जाएगी। हाँ अगर आप लॉन्ग ट्रैवल पे हैं, लॉन्ग जर्नी पे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आराम से साथ निभा देगा आपका, स्वीट सी चीज़ है। आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपको ये लेना चाहिए। यस अगर आप एक
थोड़ा मतलब अफोर्ड कर सकते हो ऑडियो के अफोर्ड ऊपर, कर सकते हो, या आप हमारी तरह एक्सट्रीम म्यूजिक लवर हैं, ये अगर आप एक ऑडियो फाइल पर्सन है तो आप जा सकते हैं इसकी तरफ। एक अच्छा प्रोडक्ट है ये। एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको लेना चाहिए यस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि यस, अगर आप म्यूजिक के लिए उतना पैशनेट हैं, पैशनेट है हमारी तरह, तो यस, तो आप कर सकते हैं इसकी तरफ। ओवरऑल कहेंगे कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और एक चीज और इंक्लूड करूंगा, ये ऑफलाइन नहीं मिलता, यस, ये आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, अमेजोन पर ही मिलेगा, लेना पड़ेगा, फियो की वेबसाइट पे या अमेजोन पे मिलेगा। यस। और एक और बात नहीं, हम लोग आपको बता दें कि इसके जो सर्विस सेंटर है पूरे इंडिया में से मुंबई में ही है। मुंबई में ही है। यस, तो अगर कोई, यस, तो आराम से इस्तेमाल कीजिएगा। यस, अगर कोई इशू आता है आपको उसमें, तो आपको उसे कोरियर करना पड़ेगा विद बिल, ठीक है, बिल के साथ आपको इसे कोरियर करना पड़ेगा मुंबई, इसके साथ। यस, उसके बाद वो लोग इसे रिप्लेस करेंगे। और इसमें एक साल की वारंटी मिलती है, 1 ईयर वारंटी मिलती है इसमें। तो मैं आपको दो चीज़ें स्पेशली फोर्स कर रहा हूँ कि ये सिर्फ ऑनलाइन मिलता है, यस, और ऑफलाइन अगर आप कहीं से ले भी रहे हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि ना लें, क्योंकि हो सकता है लगता कि ऑफलाइन ये मिलता भी होगा। लेकिन अगर मान लो कोई रिटेलर जुगाड़ करवा के कुछ भी करके दे दे तो हम रिकमेंड करेंगे कि ना लें आप, क्योंकि अगर लें तो हो सकता है कि फिर आपको वारंटी में दिक्कत आए, हो सकता है वारंटी ना मिले आपको। अगर आप फियो की वेबसाइट से लेंगे तो वहाँ की जो बिल जनरेट होगी वो, यस, या अमेजन की अलग से जो बिल जनरेट होगी, और अमेजोन पे भी इसके एक रजिस्टर्ड सेलर है अपेरियो रिटेल। अगर आप अमेजोन से खरीद रहे हैं तो याद रखिए कि अपेरियो रिटेल नाम के सेलर है, वहां से लीजिएगा, क्योंकि वो उनके रजिस्टर्ड सेलर हैं। और फियो की वेबसाइट पे अगर आप लेंगे तो इन दो जगहों से अगर आप लेंगे तो आपको प्रॉपर वारंटी आपको मिलेगी, वारंटी मिलेगी। और अमेजन का सर्विस आप जानते हैं कितनी अच्छी है। यस। और अगर आप कहीं भी ऑफलाइन मार्केट में से देखें तो उससे पहले पूछिए कि जो आपको बिल दे वो अपेरियो रिटेल का दे। वो जुगाड़ वाला सिस्टम आप हाँ, बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना आपका पैसे शायद वेस्ट हो पूरे सकते पैसे। हैं। हाँ, अगर चल गया तो चल गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता कोई डिफेक्ट आ गया तो फिर वारंटी आपकी नहीं मिलने वाली। क्योंकि मैंने फियो से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्लियरली ये बात बोल दी कि उनके जो रजिस्टर्ड रीसेलर्स है उनके अलावा अगर कोई बंदा कहीं से खरीदता है तो वो लोग वारंटी देने में डिनाई कर देते हैं, वो लोग साफ साफ डिनाई कर देते हैं वो लोग। इसकी बॉडी बहुत स्लिपरी है, तो अगर बच्चे हाँ, उसके साथ आपको कवर भी मिलता है, आपको एक सॉफ्ट रबर केस मिलता था, आपको उसको आप उस केस में डाल के रखिए। रबर केस इसके साथ सप्लाई किया गया, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है, क्योंकि इस साइज का केस शायद ना मिले मार्केट में, तो इतना पॉपुलर नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी आप वैसे भी हालांकि आजकल उतना कोई एक अलग से डिजिटल ऑडियो प्लेयर कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि आजकल सब स्मार्टफोन से यूज करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि एक डिजिटल ऑडियो प्लेयर के अपने फायदे हैं। पहला फायदा है कि आपके फोन की बैटरी बचेगी, दूसरा कोई नोटिफिकेशन से कोई झंझट नहीं होगा, और तीसरा जो है साउंड क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात थी कि आपका फोन बिजी नहीं रहेगा, यस, खाली रहेगा, कोई भी फोन कर सकता है। एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जो साउंड क्वालिटी आपको उसमें मिलती है ना, वो इवन आपको 20,000 के फोन में भी नहीं मिलने वाली। फोन में इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि फोन कई सारी चीजें एक साथ करता है वो। यस, और वहाँ पे कंपनी क्योंकि देखिए जो ऑडियो क्वालिटी होती है ना वो डिपेंड करती है डैक पे, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो अफोर्डेबल रेट पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी कोशिश करती है कि सब कुछ प्रोवाइड करे। लेकिन एक अगर वो हेडफोन जैक से एक अच्छा साउंड देने की कोशिश करे मोबाइल कंपनीज, तो उनको एक बहुत ही अच्छा डैक लगाना पड़ेगा अंदर, और वो अगर एक प्रीमियम में एक अच्छा डैक लगा के देंगे तो उसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी। इवन आप देखेंगे कि आपको जो फ्लैगशिप फोन्स है उनमें भी आपको जल्दी हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है, जल्दी नहीं मिलता आपको। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से नहीं मिलता, कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं। अब जैसे कि सोनी के फोन्स है तो सोनी के फोन्स का जो डैक होता है इनबिल्ट काफी अच्छा होता है और उनमें हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं मिलता। यस, सोनी के फोन इस समय इंडिया में नहीं है, क्योंकि वो लोग सोनी के फोन्स जो वो इंडियन मार्केट से टाटा बाय बाय कर चुके हैं, उन्होंने खुद अपना बिजनेस समेट दिया है। हाँ, बोरिया बिस्तरा बांध के जा चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सोनी इंडिया में नहीं है, सोनी इंडिया में है, बट उन्होंने अपना स्मार्टफोन डिवीजन इंडिया से हटा दिया है। स्मार्टफोन डिवीजन हटा दिया, ऑडियो प्रोडक्ट्स सोनी के आज भी बिकते हैं, प्लेयर्स बिकते हैं, ईयरफोन्स हेडफोन्स वगैरह बिकते हैं। यस, और अगर हम लोग बात करें इसके देखिए इसका एक और फीचर जो मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली, जो कि मैं शायद मेंशन करना भूल गया था, वो था यूएसबी डैक। बहुत अच्छा फीचर है। मतलब अगर मैं बताऊं कि आप इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल साउंड कार्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं, और बिलीव में उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आपके लैपटॉप से 10 गुना ज्यादा अच्छी होगी। हालांकि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे इसमें ऑडियो लगा के, इसे सुनने के लिए इसमें जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है वो अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगाइए और उसके बाद इसमें हेडफोन लगा के अपना सुनिए। मतलब लैपटॉप से जब ऑडियो आ रही होगी वो इसमें से जाएगी और इसकी जो साउंड क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी आपकी। एक रास्ते की तरह, एक ब्रिज की तरह ये काम करेगा। तो मतलब ये आपका यूएसबी डैक की तरह भी ये काम कर सकता है, और इस सेगमेंट में ये अकेला प्लेयर है जो कि यूएसबी डैक के एज अ फंक्शन कर सकता है। 6000 के रेंज में कोई और ऐसा प्लेयर है ही नहीं मार्केट में जो कि एज अ यूएसबी डैक फंक्शन काम दे सके, ये अकेला ऐसा प्लेयर है।
और इवन से और ये बता दूं कि ये सिर्फ आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं, आप अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं। मोबाइल में भी आप इसको ऐसा ही इस्तेमाल मोबाइल में जैसे आजकल अगर आपके फोन में टाइप सी पोर्ट है या माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, तो अपने फोन के चार्जिंग पोर्ट में जो लगा करके, हालांकि आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा, आप उस अडेप्टर की मदद से अपने फोन के यूएसबी पोर्ट में लगाइए। हाँ, आपको उसको यूएसबी डैक मोड में डालना पड़ेगा सेटिंग में जाकर के। उसके बाद आप जब भी अपने फोन में कोई ऑडियो प्ले करेंगे, वो ऑडियो आपके ईयरफोन से जो मतलब डायरेक्ट हेडफोन जैक में लगाएंगे तो उससे नहीं है कि इसके हेडफोन जैक से आएगी, क्योंकि वो ऑडियो फिर आपका इसमें से मतलब जाया करेगा। तो आपको अपना ईयरफोन जो होगा वो इसके अंदर लगाना पड़ेगा। यस, जो हेडफोन होगा, और उसकी भी क्वालिटी आपके मोबाइल के ईयरफोन से 10 गुना ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ। क्योंकि बना ही इसी चीज़ के लिए। मतलब ये है कि उसमें आपके फ़ोन का जो ईयरफोन होगा उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। यस, हाँ, यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल होगा जो आपके यूएसबी पोर्ट का जो आपका चार्जिंग पॉइंट होगा उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसमें से आपके डिजिटल सिग्नल्स इसमें आएंगे और इन डिजिटल सिग्नल्स का एनालॉग में कन्वर्ट करके इस हेडफोन जैक के थ्रू बाहर भेज देगा। मैं बता दूंगा, ये एक आप ये यूएसबी पोर्ट है, वो मेरा फ़ोन देना। हाँ, ये मेरा फ़ोन है, तो एक तरह से ये ऐसे कनेक्ट होगा। यस, और जब ऐसे ये कनेक्ट होगा तो इसके कनेक्शन उसके बाद फिर आपको इसमें हेडफोन जैक लगाना पड़ेगा। जो भी आप ईयरफोन लगाते हो या हेडफोन लगाते हो, तो आप जो चीज़ इसमें प्ले करोगे वो इसमें इसके हेडफोन जैक में आएगी, ना कि फोन के हेडफोन जैक में। ये हेडफोन जैक ऊपर से पूरा खाली रहेगा आपका। इसमें से आप कोई गाना या कुछ भी ऑडियो प्ले करते हो, वो पहले इसमें जाएगी, फिर यहाँ से कन्वर्ट होके इस जैक से आके वो मतलब इसके हेडफोन जैक से निकलेगी। तो इसका यूएसबी एल डैक का मतलब सपोर्ट का यूएसबी डैक, हाँ, यूएसबी डैक का ये मतलब होता है। तो यही बता दें कि, और मैं सही बताऊं, वहाँ पर भी साउंड क्वालिटी बेहद अच्छी है। ठीक है, तो ये एक अपने सेगमेंट का इकलौता ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब यूएसबी डैक का फंक्शन नहीं दे रहा। 6000 में कोई और प्लेयर नहीं दे रहा है, नहीं देता। और 6000 में अगर आप एक सोनी का ऑडियो प्लेयर लोगे तो उसमें बता दूं कि वो एक मजाक है, वो लोगों ने मजाक करके रखा है। 6000 का अगर आप एक सोनी का ऑडियो प्लेयर लोगे, वॉकमैन के नाम से आते हैं उनके, E394 मॉडल नंबर है, मजाक बता रहा हूँ। 8 GB स्टोरेज है, लेकिन कहने को सिर्फ 6.7 या कुछ 6.8 GB मिलेगी। और पहली बात, सिर्फ और सिर्फ MP3 फाइल सपोर्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ MP3। क्या मजाक है 6000 में? सोनी ऐसा काम कर सकता है, आई कांट बिलीव इट। मुझे तो पहली बात, मतलब क्या नौटंकी है ये। और 6000 रुपये मतलब आप ले रहे हो एक ऑडियो प्लेयर डिवाइस के लिए। उससे बेहतर आप 2000 लगा के एक 8000 का अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हैं। यस, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आप सोनी का वो ऑडियो प्लेयर लेने की सोच रहे हैं E394, जो कि इसका कॉम्पिटिटर तो मैं कह नहीं सकता, कहीं दूर दूर तक नहीं खड़ा, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं इसके कंपैरिजन में, बिल्कुल भी कॉम्पिटिटर नहीं, मतलब कह सकते हैं कि मतलब इसके सेगमेंट का डिवाइस है। सेगमेंट का डिवाइस है या हिसाब किताब से चलता है। हाँ, क्योंकि दोनों सेम प्राइस पे आता है, लेकिन हम कहेंगे कि उसको ना लेकर के मेहरबानी करके इसको लीजिए। जितने फीचर आपको इसमें मिलेंगे, यस, उससे ज़्यादा प्राइस उसकी है सोनी के। दोनों 6000 में आते हैं, लेकिन जब आप उसको लेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने 6000 रुपये इसके लिए ज़्यादा दे दिए उस सोनी के डिवाइस के लिए। वेस्ट है, इसके लिए वर्थ है। यस, मैं आपको इतना कहूँगा। यस, और इसमें बताऊं तो वो सिर्फ आपका MP3 फाइल सपोर्ट करता है, सिर्फ 8 GB स्टोरेज है, और आप SD कार्ड भी नहीं लगा सकते। उसमें सिर्फ ब्रांड नेम का सोनी ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है। यस, सिर्फ ब्रांड नेम के पैसे वो ले रहा है, लेकिन इसके लेने के लिए आपका फुल पैसा वसूल है, आपको कोई भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। यस, जहाँ तक हमें लग रहा है कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ नहीं होगी। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम ऐसा नहीं कि इसको बहुत आराम से, उन्होंने बहुत रगड़ के इस्तेमाल किया है। हम जैसे एक्सट्रीम म्यूजिक लवर्स के लिए हम इसको बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं। यस, हमने इसको उठा के भी पटका है, बिल्ड क्वालिटी भी दिखा देते हैं हम आपको। देखिए जरा सा भी बैंड नहीं होगा, ये देखिए। यस, ये एकदम ऐसा है। अरे मैं और जोर लगाने की कोशिश करता हूँ, मेटल है तो। यस, आप लोग देखिए, मैं पूरी ताकत लगा दे रहा हूँ, लेकिन ये जरा सा भी बेंड नहीं हो रहा है। इवन मेरे हाथ थक जाएंगे, यहाँ से करूंगा तो शायद हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लास्टिक का पोर्शन है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ से करेंगे, आपका हाथ उखड़ सकता है, उंगलियां उखड़ सकती है, लेकिन ये अलग नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक सॉलिड मेटल से बनाया गया है। क्वालिटी और काफी वेटेड भी है, तो एक फील आपके आता है कि हाँ, अपने हाथ में कुछ पकड़ा है। ओवरऑल एक बहुत एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस इसको हाथ में होल्ड करने का। मुझे कभी कभी देख के इसको चॉकलेट याद आती है, जो यस, मोटे वाली जो पहले होती थी। हाँ, जो बड़ी चॉकलेट्स पहले आती थी। सो गाइस, ये हमारी वीडियो यहीं पे FiiO M3K के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। इसका एक और डिटेल रिव्यू हम आपको बहुत जल्द देंगे। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ गए तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम लोग और बना के देंगे, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। 100 लाइक्स और 100 व्यूज अगर हम आ गए तो आपको इसके बारे में हम और नॉलेज देंगे। इस तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग ऑडियो के बारे में भी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहे हैं। ऑडियो के एक जो एप्पल म्यूजिक हो रहा है, हाई रेज ऑडियो के बारे में एक और एक स्टेप दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं हम लोग। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था हाई रेज ऑडियो और नॉर्मल ऑडियो के बीच। यस, हम लोग एक और वीडियो उसके ऊपर एक लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो बनाएं तो जरूर से इस वीडियो पे आप 100 लाइक कीजिए, तभी हम लोग उसको अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके उस वीडियो को रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। यस, तो जरूर से
ज़रूर इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्रेस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।